दोस्तों, माचो मैन सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ तो आपको याद होगा। 90 के दशक के दौर में सिर्फ 2 ही प्रकार की फ़िल्में बनती थी ज़्यादातर। एक फ़िल्म होती थी या तो मार-धाड़ वाली वरना रोमांटिक फ़िल्म। मार-धाड़ वाली फ़िल्म के लिए ज़्यादातर सनी देओल ही सबकी पसंद रहते थे। जितने भी निर्माता निर्देशक रहते थे उनका मन था कि वो अपनी फ़िल्मों में सनी देओल को साइन करें। पर चॉकलेटी फ़िल्म के लिए तो किसी भी चॉकलेटी हीरो को लोग साइन कर लेते थे। तो 90 के दशक की बात है, उस समय तो आपको पता ही है कि दाऊद का बहुत ज़्यादा बोलबाला था फ़िल्म इंडस्ट्री में। और कहते हैं कि जब भी कोई भी फ़िल्म बनती थी तो उसमें ज़्यादातर पैसा दाऊद का ही लगता था। और अगर दाऊद का पैसा नहीं लगता तो भी फ़िल्म जितना भी कमाती थी उसका 25% दाऊद को देना ही पड़ता था। तो बात उस समय की है जब गदर 2001 की बात है, गदर प्रेम कथा फ़िल्म अनिल शर्मा डायरेक्ट करने वाले थे। तो उन्होंने सनी देओल के लिए ये फ़िल्म लिखी थी और पटकथा भी उन्हीं के लिए लिखी थी। उनका मन था कि ये फ़िल्म सनी देओल करे। उसके लिए उन्होंने सनी देओल से बात की तो सनी देओल इस फ़िल्म के लिए रेडी हो गए। तो फ़िल्म बननी शुरू हो गई और ये बहुत बड़े बजट की फ़िल्म थी, आपको पता ही है। और ये फ़िल्म पाकिस्तान और भारत के बँटवारे पर आधारित थी। फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो इसने गदर मचा दिया। बहुत चली फ़िल्म और बॉक्स ऑफिस में इसने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े। गदर एक प्रेम कथा फ़िल्म जब चली तो पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ काफ़ी बवाल हुआ था और भारत में तो ये फ़िल्म बहुत पसंद की गई और लोगों ने इस फ़िल्म को बहुत सराहा। फ़िल्म में अमरीश पुरी, सनी देओल, अमीषा पटेल थे और ये पाकिस्तान और भारत के उस समय की बँटवारे की कहानी थी, जब बँटवारा हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। फ़िल्म तो रिलीज़ हो गई और चली भी खूब। उसके बाद में वही बात हुई जिसका डर था, यानी कि दाऊद का एक गुर्गा सनी देओल के पास आया और उसने कहा कि वो दाऊद की तरफ से आया है और ये फ़िल्म का जो कलेक्शन है इसमें से 25% दाऊद को देना पड़ता है। तो सनी देओल को हम सिर्फ़ पर्दे पे गुस्सैल रूप में नहीं देखते। असल ज़िंदगी में भी सनी देओल काफ़ी गुस्सैले प्रवृत्ति के हैं और उस समय भी उनका वही रवैया रहा। उन्होंने ज़ोर से उनसे बोला दाऊद के गुर्गे से कि कौन दाऊद? मैं किसी दाऊद को नहीं जानता और मैं क्यों दूँ अपनी फ़िल्म का प्रतिशत? दाऊद कौन होता है मेरी फ़िल्म का प्रतिशत लेने वाला? उसके बाद में वो गुर्गा चला गया। गुर्गा चला गया उसके बाद दाऊद ने खुद सनी देओल को फ़ोन किया और कहा कि मतलब यानी उन्हें 25% देना पड़ेगा। तो सनी देओल ने फिर वही जवाब दाऊद को भी दिया और बोले, कौन होते हो तुम फ़िल्म का प्रतिशत लेने वाले? फ़िल्म हमने बनाई और हमारी वजह से वो सुपर डुपर हिट हुई और तुम उसमें कौन होते हो प्रतिशत लेने वाले? ऐसा करारा जवाब उन्होंने दाऊद को दिया। पर ये बात जब अनिल शर्मा को पता चली तो अनिल शर्मा को पता था कि दाऊद कितनी पहुँच वाला है और उस समय तो उसकी तूती बोलती थी पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो अनिल शर्मा ने ज़्यादा बात को बढ़ाते हुए ना करते हुए उन्होंने सनी देओल को बोला कि आप अभी कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सनी देओल को दाऊद से तो खतरा था ही, सनी देओल को पाकिस्तान से भी खतरा था क्योंकि वहाँ के भी लोग सनी देओल से काफ़ी नाराज़ थे फ़िल्म गदर एक प्रेम कथा के लिए। तो अनिल शर्मा ने सोचा कि इससे अच्छा है कि बात ज़्यादा बढ़े, सनी देओल को भेज दिया जाए। तो उन्होंने सनी देओल को बोला कि आप बाहर चले जाइए कुछ दिनों के लिए, जब मामला शांत हो जाएगा तो वापस आप हिंदुस्तान आ जाइएगा। सनी देओल पहले तो उनकी ये बात नहीं माने, पर बाद में उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर सनी देओल ये बात मान गए और वो विदेश चले गए बाहर। वहाँ पर 2-3 महीने वो रहे और अनिल शर्मा ने उनको बोला था जब मामला शांत हो जाएगा तो वापस हिंदुस्तान आ जाइएगा। तो जब 2-3 महीने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ तो सनी देओल वापस हिंदुस्तान आए। पर किसी ने सोचा था कि सनी देओल दाऊद को धमकी देंगे, जो कि उस समय और इस समय के भी सबसे बड़े डॉन माने जाते हैं और उनसे पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री किस कदर खौफ़ खाता है वो सभी जानते हैं, सभी खौफ़ खाते हैं। तो हमारे माचो मैन सनी देओल 2.5 किलो का हाथ सिर्फ़ पिक्चरों में ही नहीं दिखाते, असल ज़िंदगी में भी उनका हाथ 2.5 किलो का ही है। और उनके बारे में क्या कहा जाए, वैसे तो शर्मीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पर बोलते हैं जब उनको गुस्सा आ जाता है तो उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता। उनके बारे में भी मशहूर है कि वो जिसके साथ जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं और जो उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं करता तो उनके साथ में वो कभी भी बात नहीं करते और ना उनसे कोई रिश्ता रखते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि सनी देओल दिल वाले हैं। सनी देओल अपने पापा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, धर्मेंद्र की, और उनकी हर बात मानते हैं। आपने देखा भी होगा कि सनी देओल का लड़का पिक्चरों में भी आए
पर उनका इतना जलवा नहीं दिखा जितना कि सनी देओल का दिखा। पर जब भी हम सनी देओल की बातें करते हैं तो हमारे ज़हन में एक ही चीज़ याद आती है, 2.5 किलो का हाथ दामनी फ़िल्म का। और वो दामनी फ़िल्म का जब ये डायलॉग याद आता है तो ये इंसिडेंट भी याद आता है कि किस कदर सनी देओल बिना डरे हुए दाऊद को जो है उन्होंने फेस किया और उन्होंने इतना करारा जवाब दिया। किसकी हिम्मत की कोई उनको ऐसा जवाब दे सके। पर सनी देओल तो सनी देओल है, हमारे माचो मैन, जिन्होंने दाऊद को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग जो पर्दे पर रोल निभाते हैं असल ज़िंदगी में नहीं होते। असल ज़िंदगी में भी बहुत से हीरो ऐसे हैं जो पर्दे पर जो रोल दिखाते हैं वही रोल असल ज़िंदगी में भी वो जीते हैं। तो हमको तो बहुत गर्व होता है ऐसे हीरो पर, जो कि पर्दे पर तो हीरो हैं ही हैं, हाँ, असल ज़िंदगी में भी ऐसे हीरो हैं जिनको हम अनुसरण कर सकते हैं। दाऊद जैसे व्यक्ति को जवाब देना कोई आसान काम तो नहीं है ना, कोई भी नहीं दे सकता जवाब, पर सनी देओल ने दिया और ये किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था। बाद में क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं है, पर जिस तरह से सनी देओल ने दाऊद को फेस किया वो काबिल तारीफ़ है।